चलिए सुनते हैं आज के प्रेरक प्रसंग। अहंकार ने हमेशा परेशानी के सिवा कुछ नहीं दिया। सुनिए मूर्तिकार की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक मूर्तिकार मूर्ति बनाने वाला रहता था। वह ऐसी मूर्तियां बनाता था जिन्हें देखकर हर किसी को मूर्तियों के जीवित होने का भ्रम हो जाता था। आसपास के सभी गांव में उसकी प्रसिद्धि थी। लोग उसकी मूर्ति कला के कायल थे, दीवाने थे। इसलिए उस मूर्तिकार को अपनी कला पर बड़ा घमंड था। जीवन के सफर में एक वक्त ऐसा भी आया जब उसे लगने लगा कि अब उसकी मृत्यु होने वाली है। वह ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। उसे जब लगा कि जल्द ही उसकी मृत्यु होने वाली है तो वह परेशानी में पड़ गया। यमदूतों को भ्रमित करने के लिए उसने एक योजना बनाई। मृत्यु से बचने के लिए हर कोई कुछ न कुछ उपाय करता है, तो उसी तरह मूर्तिकार ने भी उपाय किया। उसने हूबहू अपने जैसी 10 मूर्तियां बनाई और खुद उन मूर्तियों के बीच जाकर बैठ गया। यमदूत जब उसे लेने आए तो एक जैसी 11 आकृतियों को देखकर दंग रह गए। वे पहचान नहीं पा रहे थे कि उन मूर्तियों में असली मूर्तिकार कौन है, मनुष्य कौन है। वे सोचने लगे, अब क्या किया जाए। अगर मूर्तिकार के प्राण नहीं ले सके तो सृष्टि का नियम टूट जाएगा, और सत्य परखने के लिए मूर्तियों को तोड़ा गया तो कला का अपमान हो जाएगा। अचानक एक यमदूत को मानव स्वभाव के सबसे बड़े दुर्गुण अहंकार को परखने का विचार आया। उसने मूर्तियों को देखते हुए कहा, कितनी सुंदर मूर्तियां बनी हैं, लेकिन मूर्तियों में एक त्रुटि है। काश मूर्ति बनाने वाला मेरे सामने होता तो मैं उसे बताता मूर्ति बनाने में क्या गलती हुई है। यह सुनकर मानव स्वभाव का अहंकार जाग उठा। मूर्तिकार अहंकार से भर गया और उसने सोचा, मैंने अपना पूरा जीवन मूर्तियां बनाने में समर्पित कर दिया, भला मेरी मूर्तियों में क्या गलती हो सकती है। वह बोल उठा, कैसी त्रुटि। झट से यमदूत ने उसे पकड़ लिया और कहा, बस यही गलती कर गए तुम। अपने अहंकार में बेजान मूर्तियां बोला नहीं करती। इस कहानी की शिक्षा यही है कि अहंकार ने हमेशा इंसान को परेशानी और दुख के सिवा कुछ नहीं दिया। संघर्ष का महत्व। एक बार एक किसान परमात्मा से बड़ा नाराज हो गया। कभी बाढ़ आ जाए, कभी सूखा पड़ जाए, कभी धूप बहुत तेज हो जाए तो कभी ओले पड़ जाएं। हर बार कुछ न कुछ कारण से उसकी फसल थोड़ी खराब हो जाती। एक दिन बड़ा तंग आकर उसने परमात्मा से कहा, देखिए प्रभु, आप परमात्मा हैं, लेकिन लगता है आपको खेती बाड़ी की ज्यादा जानकारी नहीं है। एक प्रार्थना है कि एक साल मुझे मौका दीजिए, जैसा मैं चाहूं वैसा मौसम हो, फिर आप देखना मैं कैसे अन्न के भंडार भर दूंगा। परमात्मा मुस्कुराए और कहा, ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही मौसम दूंगा, मैं दखल नहीं करूंगा। अब किसान ने गेहूं की फसल बोई। जब धूप चाही तब धूप मिली, जब पानी चाहा तब पानी। तेज धूप, ओले, बाढ़, आंधी तो उसने आने ही नहीं दी। समय के साथ फसल बढ़ी और किसान की खुशी भी, क्योंकि ऐसी फसल तो आज तक नहीं हुई थी। किसान ने मन ही मन सोचा, अब पता चलेगा परमात्मा को कि फसल कैसे करते हैं। बेकार ही इतने बरस हम किसानों को परेशान करते रहे। फसल काटने का समय भी आया। किसान बड़े गर्व से फसल काटने गया।
लेकिन जैसे ही फसल काटने लगा एकदम से छाती पर हाथ रखकर बैठ गया। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं नहीं था, सारी बालियां अंदर से खाली थी। बड़ा दुखी होकर उसने परमात्मा से कहा, प्रभु ये क्या हुआ? तब परमात्मा बोले, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष का जरा सा भी मौका नहीं दिया, न तेज धूप में उनको तपने दिया, न आंधी ओलों से जूझने दिया। उनको किसी प्रकार की चुनौती का एहसास जरा भी नहीं होने दिया। इसलिए सब पौधे खोखले रह गए। जब आंधी आती है, तेज बारिश होती है, ओले गिरते हैं, तब पौधा अपने बल से ही खड़ा रहता है। वो अपना अस्तित्व बचाने का संघर्ष करता है, और इस संघर्ष से जो बल पैदा होता है वही उसे शक्ति देता है, ऊर्जा देता है, उसकी जीवटता को उभारता है। सोने को भी कुंदन बनने के लिए आग में तपने, हथौड़ी से पिटने, गलने जैसी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है, तभी उसकी स्वर्णिम आभा उभरती है, उसे अनमोल बनाती है। इसी तरह जिंदगी में भी संघर्ष ना हो तो, चुनौती ना हो तो आदमी खोखला ही रह जाता है, उसके अंदर कोई गुण नहीं आ पाता। ये चुनौतियां ही हैं जो आदमी रूपी तलवार को धार देती हैं, उसे सशक्त और प्रखर बनाती हैं। अगर प्रतिभाशाली बनना है तो चुनौतियां तो स्वीकार करनी ही पड़ेंगी, अन्यथा हम खोखले ही रह जाएंगे। अगर जिंदगी में प्रखर बनना है तो, प्रतिभाशाली बनना है तो संघर्ष और चुनौतियों का सामना करना ही पड़ेगा। बोलो श्री राधे राधे। किसी के बारे में धारणा बनाने से पहले सच्चाई जानो। एक बार ट्रेन से पिता पुत्र यात्रा कर रहे थे। पुत्र की उम्र करीब 24 साल की थी। पुत्र ने खिड़की के पास बैठने की जिद की, क्योंकि पिता खिड़की की सीट पर बैठे थे। पिता ने खुशी खुशी खिड़की की सीट पुत्र को दे दी और खुद बगल में बैठ गए। ट्रेन में आसपास और भी यात्री बैठे थे। ट्रेन चली तो पुत्र बड़ी उत्सुकता से चिल्लाने लगा, देखो पिताजी, नदी, पुल, पेड़ पीछे जा रहे हैं, बादल भी पीछे छूट रहे हैं। पिता भी उसकी हाँ में हाँ मिला रहे थे। उसकी ऐसी हरकतों को देखकर वहां बैठे यात्रियों को लगा कि शायद इस लड़के को कोई दिमागी समस्या है, जिसके कारण यह ऐसी हरकत कर रहा है। पुत्र बहुत देर तक ऐसी अजीबोगरीब हरकत करता रहा। तभी पास बैठे एक यात्री ने पिता से पूछा, आप अपने पुत्र को किसी अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते? क्योंकि उसकी हरकत सामान्य नहीं है, हो सकता है कि कोई दिमागी बीमारी हो। उस यात्री की बात सुनकर पिता ने कहा, हम अभी डॉक्टर के पास से ही आ रहे हैं। पिता की सुनकर यात्री को आश्चर्य हुआ। पिता ने बताया कि मेरा पुत्र जन्म से ही अंधा था। कुछ दिन पहले ही इसको आंखों की रोशनी प्राप्त हुई है। इसे किसी दूसरे की आंखें लगाई गई हैं और जीवन में पहली बार यह दुनिया को देख रहा है। यह इसलिए ऐसी हरकत कर रहा है क्योंकि ये सारी चीजें इसके लिए एकदम नई हैं, ठीक वैसे ही जैसे किसी छोटे बच्चे के लिए होती हैं। पिता की बात सुनकर आसपास बैठे लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने पुत्र के पिता से माफी भी मांगी। दोस्तों, जिंदगी में कई बार हम बिना सच्चाई जाने ही कुछ लोगों के प्रति अपनी एक राय बना लेते हैं, क्योंकि हम उसके बारे में वही सोचते हैं जो हमें दिखाई देता है। इसलिए किसी के बारे में राय बनाने से पहले हमें उसकी सच्चाई जान लेनी चाहिए, जिससे बाद में सच्चाई का पता चलने पर हमें शर्मिंदा ना होना पड़े। बहरे मेंढक की कहानी। एक तालाब में बहुत सारे मेंढक रहते थे। उस तालाब के ठीक बीचों बीच एक बड़ा सा लोहे का खंबा वहां के राजा ने लगवाया हुआ था। एक दिन तालाब के मेंढकों ने निश्चय किया कि
क्यों ना इस खंबे पर चढ़ने के लिए रेस लगाई जाए। जो भी इस खंबे पर चढ़ जाएगा उसको प्रतियोगिता का विजेता माना जाएगा। रेस का दिन निश्चित किया गया। कुछ दिनों बाद रेस का दिन आ गया। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए वहां कई मेंढक एकत्रित हुए। पास के तालाब से भी कई मेंढक रेस में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हुए थे और प्रतियोगिता को देखने के लिए भी बहुत सारे मेंढक वहां एकत्रित हुए। रेस का आरंभ हुआ। चारों ओर शोर ही शोर था। सब उस लोहे के बड़े खंबे को देखकर कहने लगे, अरे इस पर चढ़ना नामुमकिन है, इसे तो कोई भी नहीं कर पाएगा। इस खंबे पर तो चढ़ा ही नहीं जा सकता। कभी कोई यह रेस पूरी नहीं कर पाएगा। और ऐसा ही हो भी रहा था। जो भी मेंढक खंबे पर चढ़ने का प्रयास करता वो खंबे के चिकने एवं काफी ऊंचा होने के कारण थोड़ा सा ऊपर जाकर नीचे गिर जाता। बार बार कोशिश करने के बाद भी कोई ऊपर खंबे पर नहीं पहुंच पा रहा था। अब तक काफी मेंढक हार मान गए थे और कई मेंढक गिरने के बाद भी अपनी कोशिश जारी रखे हुए थे। इसके साथ साथ अभी भी रेस देखने आए मेंढक जोर जोर से चिल्लाए जा रहे थे, अरे अरे ये नहीं हो सकता, यह असंभव है, कोई इतने ऊंचे खंबे पर चढ़ ही नहीं सकता। यदि और ऐसा बार बार सुनकर काफी मेंढक हार मान बैठे और उन्होंने भी प्रयास करना छोड़ दिया। और अब वो भी उन मेंढकों का साथ देने लगे जो जोर जोर से चिल्ला रहे थे, ये नहीं हो सकता। लेकिन उन्हीं में से एक छोटा मेंढक लगातार कोशिश करने के कारण खंबे पर जा पहुंचा। हालांकि वो भी काफी बार गिरा उठा, प्रयास किया, तब कहीं जाकर वो सफलतापूर्वक खंबे पर पहुंचा और रेस का विजेता घोषित किया गया। उसको विजेता देखकर मेंढकों ने उसकी सफलता का कारण पूछा कि यह असंभव कार्य तुमने कैसे किया, यह तो नामुमकिन था, यह सफलता कैसे प्राप्त की, कृपया हमें भी बताएं। तभी पीछे से एक मेंढक की आवाज आई, अरे उससे क्या पूछते हो, वो तो बहरा है। फिर भी मेंढकों ने विजेता मेंढक से पता करने के लिए एक ऐसे मेंढक की मदद ली जो उसकी सफलता का कारण जान सके। विजेता मेंढक ने बताया कि मैं बहरा हूँ, मुझे सुनाई नहीं देता, लेकिन जब आप लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे तो मुझे लगा जैसे आप मुझसे कह रहे हो कि यह तुम कर सकते हो, ये तुम्हारे लिए मुमकिन है। इन्हीं शब्दों ने मुझे सफलता दिलाई। कहानी से शिक्षा। तो दोस्तों यह भी मेंढकों की कहानी। तो दोस्तों यह थी मेंढकों की कहानी। लेकिन यह कहानी काफी हद तक हमारी जिंदगी से भी मिलती जुलती है, क्योंकि हम बाहर दुनिया की सुनते हैं जो हमेशा हमसे कहती है तुम यह नहीं कर सकते,